अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के 14 लेक्चर के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन। लास्ट लेक्चर में हमने फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा था, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कशन हुई थी। इस लेक्चर में हम इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी टाइप्स आमतौर पर 3 किस्म की हैं: वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड हाइब्रिड। इन तीनों को डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं जी वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तो इन वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन द फील्ड आर कॉलम्स, गौर से अगेन सुनना, द फील्ड्स आर कॉलम ऑफ द टेबल आर ग्रुप्ड इनटू द फ्रेगमेंट। यानी जो हमारे पास कॉलम्स हैं या जो फील्ड्स हैं उन्हें क्या चीज़ें ग्रुप में इकट्ठा कर लिया जाए, यानी छोटे छोटे फ्रेगमेंट को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो क्या चीज़ें वो हमारे पास वर्टिकल कॉलम या फ्रेगमेंटेशन कहलाते हैं। इन आर्डर टू मेंटेन, और उन्हें क्या चीज़ें हम एक आर्डर में तरतीब में, यानी जो पहले आएगी किसको पहले आना चाहिए किसको बाद में, उसके बाद यानी मिसाल के तौर पर पहले हमारे पास प्राइमरी की आती है, उसके बाद क्या चीज़ें मिसाल के तौर पर पहले रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उसके बाद नाम आएगा, फिर फादर नेम आएगा, फिर क्लास का नाम आएगा, फिर सब्जेक्ट आएंगे। तो इस तरीके से सोन क्या चीज़ें वही। लेकिन ये नहीं होता पहले स्कूल का नाम पहले आ जाए और क्लास का नाम बाद में आए और जो रोल नंबर है वो उसके बाद है, ऐसा नहीं होता। वो एक तरतीब जो हम रखते हैं तो उसे क्या चीज़ें हम क्या चीज़ है आर्डर टू मेंटेन का नाम दिया जाता है। तो जिस तरीके से बात बताई भी गई है, कहता है प्राइमरी की फील्ड्स ऑफ द टेबल। तो वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन कैन बी यूज टू इन्फोर्स प्राइवेसी ऑफ डाटा। तो वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन आमतौर पर प्राइवेसी ऑफ डाटा के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। तो आइए इसकी एग्जांपल से हम समझते हैं। तो कहते हैं एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर द यूनिवर्सिटी डाटाबेस कीप रिकॉर्ड ऑल रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट इन स्टूडेंट टेबल हैविंग द फॉलोइंग स्कीमा। हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का एक डाटा हमारे पास है रजिस्ट्रेशन का। तो उसको क्या चीज़ है फॉलोइंग स्कीमा के ज़रिए क्या चीज़ें इकट्ठा करते हैं। तो हमारे पास क्या चीज़ है क्लास का नाम जो है वो स्टूडेंट है, तो इसको हमने इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा, नेम चाहिए, कोर्सेज चाहिए, एड्रेस चाहिए, सेमेस्टर कौन सा है, फ़ीस कौन सी है और मार्क्स कितने हैं हमारे पास। तो ये क्या चीज़ें, यानी ये देखो ये तमाम कॉलम्स हैं। इन कॉलम्स को इकट्ठा करना तमाम, यानी ये हर लहदा तो फ्रेगमेंट है, लेकिन इसको कलेक्ट किया जाए तो ये क्या चीज़ है वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। तो इसको नाउ the fees detail are maintained in the account section. In this case, the designer will fragment of the database follow. तो हम मिसाल के तौर पर क्रिएट इसकी जो क्यूरी हम बनाएंगे, हम उसको किस तरीके से बनाएंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट फीस एज सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन फीस फ्रॉम स्टूडेंट। उम्मीद है इस टॉपिक की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम आते हैं जी हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन। हॉरिजेंटल जो है वो वर्टिकल से बिल्कुल उलट है। उसमें हम क्या चीज़ें कॉलम को देखते थे, यहाँ पर क्या चीज़ें हम रोज को देखेंगे, जिससे क्या चीज़ें ट्यूपल का नाम भी दिया जाता है। तो हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन ग्रुप ऑफ ट्यूपल of the table in accounts the values of one or more fields. Horizontal fragmentation should also confirm the rules of reconciliation. Each horizontal fragmentation must have the columns of the original base table. तो हमारे पास क्या चीज़ें, यानी तमाम जो रोज़ होती हैं ट्यूबल्स को अगर इकट्ठा कर लिया जाए या उसमें से हमने कोई चीज़ एक्सेस करनी हो तो उसे क्या चीज़ें हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन के नाम से जाना जाता है। आइए हम एग्जांपल देखते हैं, वहाँ से अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल इन द स्टूडेंट स्कीमा, एक स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट की क्लास है। इफ़ द डिटेल आर स्टूडेंट ऑफ द कंप्यूटर साइंस कोर्स नीड टू मेंटेन एट द स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस, देन द डिज़ाइनर विल हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन ऑफ द डेटाबेस। यानी एक कंप्यूटर साइंस की क्लास है तो उसमें क्या चीज़ है क्रिएट कंप्यूटर स्टूडेंट एज सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, यानी सारे स्टूडेंट हमने सेलेक्ट करने हैं कहाँ से, वेयर कोर्सेज बराबर होगा कंप्यूटर साइंस के। तो यानी जिनके कोर्स क्लास में तो स्टूडेंट और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन क्या चीज़ें यानी वो स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस के उनको क्या चीज़ें सेलेक्ट किया जाए तो वो क्या चीज़ें वो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन के ज़मरे में आता है। उम्मीद है इस टॉपिक की भी समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन। हाइब्रिड हमेशा जहाँ भी लफ्ज़ आता है हाइब्रिड हमेशा वो जो पीछे दोनों पड़े होते हैं उनका क्या चीज़ है जो एडवांटेज होते हैं या उनके जो कम्बिनेशन होते हैं उसे क्या चीज़ है हाइब्रिड का नाम दिया जाता है। यानी हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजेंटल अगर दोनों को मिला लिया जाए तो वो हमारे पास क्या चीज़ है हाइब्रिड कम्बिन फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन देखते हैं।
Hybrid fragmentation is a combination of horizontal and vertical fragmentation techniques are used। तो यानी जिसमें जिस तरीके से बात की यानी हॉरिजेंटल और फ्रेगमेंटेशन दोनों की जो टेक्निक्स हैं वो क्या चीज़ है, उसको कलेक्ट कर लिया जाए या इकट्ठा कर लिया जाए तो वो हमारे पास क्या चीज़ है, हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। दिस इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल फ्रेगमेंटेशन टेक्निक सिंस द जनरेट ऑफ द फ्रेगमेंटेशन विद मिनिमल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। हाउएवर रिकग्निशन ऑफ द ओरिजिनल टेबल इज ऑफन आर एक्सपेंसिव टास्क। ज़्यादा एक्सपेंसिव इसलिए होगा क्योंकि अगर फ़ायदामंद है तो इसलिए एक्सपेंसिव तो होगा, क्योंकि दोनों की चीज़ें जो है ना, हॉरिजॉन्टल और फ्रेगमेंटेशन दोनों की चीज़ें इकट्ठी होती हैं, दोनों के एडवांटेज इकट्ठे होते हैं, इसलिए क्या चीज़ें ये दोनों की निस्बत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। हाइपर फ्रेगमेंटेशन कैन बी डन इन दी टू अल्टरनेटिव्स। दो तरीक़ों से क्या चीज़ें हम उसको देख सकते हैं, यानी एट फर्स्ट दो तरीके की चीज़ें, यानी हम उसको हॉरिजॉन्टल वे से भी देख सकते हैं और उसे क्या चीज़ें वर्टिकल वे से भी देख सकते हैं। तो एट फर्स्ट जनरेट अ सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन देन जनरेट वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। यानी वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन को हमने जनरेट करना है फ्रॉम वन और मोर ऑफ द हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन से। और इसी तरीके से अगर दूसरा देखा जाए अपोजिट, एट फर्स्ट जनरेट ऑफ सेट ऑफ वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन, वहाँ पर हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन है, यहाँ पर क्या चीज़ है, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन, then generate horizontal fragmentation, then more one or more of vertical fragmentation। उम्मीद है आज के लेक्चर की ये समझ आई होगी। अगर किसी भी टॉपिक की ना समझ आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फी ईमानिल्लाह।